बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की है। उन्होंने बताया कि शराब को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मदिरा दुकानों में बैठकर पीने की अनुमति नहीं है। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने पर भी कार्रवाई होगी। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें नहीं रहेंगी। कई स्थानों पर लोक प्रति संपत्तियों के विक्रय और अनुमति के साथ साथ सभी अहाते बंद किए जाने की बात भी कही गई है। तो आपको बता दें, शराब पीकर अगर वाहन कोई चलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तमाम कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव जिस पर मोहर लगी है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक आपको बता दें, इसमें लेकर शराब को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और वहीं अगर शराब पीकर कोई वाहन चलाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और वहीं आपको बता दें कि तमाम तरह के जो नियम है वो भी लागू किए गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव जो है वो भी पारित हुए हैं। वही ये भी आपको जानकारी दे दे कि शराब के नशे में खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर भी सजा जो है वो दी जाएगी। और अभी तक धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज तथा गर्ल्स हॉस्टल के 50 मीटर तक मदिरा दुकानों को स्थापित करने की अनुमति नहीं थी और अब इसकी दूरी जो है आपको जानकारी दे दे 100 मीटर किया जाएगा। तो नई आबकारी नीति की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस वर्ष की भी मदिरा नीति, जो आबकारी नीति आई है, मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। कोई अहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदिरा पीने की अनुमति थी। ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदिरा दुकानों केवल मदिरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदिरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के समय में ऊंट के मुंह में जीरा की तरह किसानों को राहत दी जाती थी या वो दिया जाता था। हम लगातार आरबीसी 6(4) में संशोधन करके प्राकृतिक आपदा और दूसरी चीजों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। आपको जानकारी दे दे कि प्रदेश में शराब की दुकानों के साथ संचालित 2580 आहतों से 31 जो शॉप हैं वो बंद होंगे और साथ ही साथ धार्मिक स्थान और स्कूलों से 100 मीटर के दूरी पर ही अब शराब की जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। अब वही आपको ये भी जानकारी दे दे, 10% वृद्धि के साथ होगा शराब ठेकों का नवीनीकरण। अब वही नशे में अगर आप हैं और आप वाहन चला रहे हैं तो इसमें सजा का भी प्रावधान जो है वो भी किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल तो कसी जाएगी, साथ ही साथ उनके जो लाइसेंस हैं वो भी निलंबित किए जाएंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें, ये तमाम बड़े फैसले जो है ये कल कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। तो धार्मिक स्थान हो या स्कूल्स हो, अब 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। ब्रिजेश जैन ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं।
ब्रिजेश, कल कैबिनेट की बैठक हुई और अहम फैसले जो है वो लिए गए, खासकर शराब नीति में तमाम तरह के देखिए बदलाव भी, जो लगातार मांग भी हो रही थी। उमा भारती जो है वो भी मांग कर रही थी, लगातार शराब के खिलाफ वो बोल रही थी, जो ठेके खोले जाते हैं। अब ऐसे में तमाम तरह की परिवर्तन किए गए हैं। अब ये भी जानकारी है कि अगर आप शराब आपने पी है, आप वाहन चलाते हैं, इस दौरान आपको सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ ये भी अब कहा गया है कि आपके जो लाइसेंस है वो भी निरस्त कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और नई आबकारी नीति 2023 को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इस नीति के तहत बहुत बढ़िया बात यह है कि अहाते बंद किए गए हैं। शराब दुकानों को तो हालांकि बंद नहीं किया गया, लेकिन जो उनमें लगभग 2500 अहाते चलते थे, बैठकर पीने की सुविधा थी कि व्यक्ति जो है वो शराब दुकानों में बने हुए अहातों में, बार शॉप में बैठकर शराब पी सकता है और फिर वाहन चलाकर अपने घर जाता था, जिससे एक्सीडेंट भी होते थे। सामूहिक रूप से जब हाथों में शराब पीता था व्यक्ति तो झगड़े भी होते थे, रास्ते चलते क्राइम भी होते थे, तमाम चीजें होती थी। और इसीलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब व्यक्ति अपने घर पर ही शराब पी सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब को बैन किया गया है। और इसके बाद सरकार ने ये भी तय किया है कि जो भी व्यक्ति अगर शराब पीकर वाहन चलाएगा उस पर 2 गुने जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। हालांकि महानगरों में लगातार अभियान ऐसे लोगों के खिलाफ सड़कों पर चलाया जा रहा था लगातार, जिसके तहत 8000 लोगों पर पिछले 3 महीनों में कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जुर्माने की राशि अब 15000 की गई है। कोर्ट से ही गाड़ी छूटेगी, गाड़ी को भी सीज किया जाएगा, साथ ही लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाएगा। शुरुआत में अगर आप पहली बार शराब पीकर पकड़ाते हैं तो 2 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा, उसके बाद 5 साल के लिए और उसके बाद परमानेंटली लाइसेंस सस्पेंड करने के प्रावधान रखे गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो लगातार मांग कर रही थी, उनकी कुछ हद तक मांग जो है वो सरकार ने मानी है और नई आबकारी पॉलिसी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, तो देखिए उमा भारती जो है लगातार वो शराब को लेकर बोलती रही हैं और लगातार वो मांग भी करती रही हैं कि तमाम जो चीजें हैं उन्हें परिवर्तित किया जाए। और वही देखिए नतीजा कहीं ना कहीं उनकी मांगों का भी देखने को मिल रहा है। वो लगातार बोलती थी और यही देखने को मिल रहा है। ऐसे में ब्रिजेश एक बड़ा परिवर्तन भी किया गया है। अमूमन क्या होता था कि बच्चों के स्कूल्स के बाहर शराब की दुकानें देखी जाती थी, ऐसे में तमाम तरह के उत्पाद जो है वो शराबी मचाते हुए नजर आते थे। उसमें भी परिवर्तन किया गया है। जानकारी मिल रही है कि 100 मीटर की दूरी पर ही अब शराब की दुकान खोली जाएंगी। और ऐसे में ब्रिजेश आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि फिलहाल ये जानकारी अब मिली है इस कैबिनेट की बैठक के फैसले के बाद कि अगर आप शराब पिए हैं आपने और वाहन चलाया तो आपको सजा होगी। इसमें किस तरह की सजा का भी प्रावधान किया गया है, ये भी बताइए ब्रिजेश। देखिए, इसमें 1 महीने तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। पहले ये जमानती अपराध था, लेकिन अब 1 महीने तक की सजा भी हो सकती है। सजा के प्रावधान पहले नहीं थे, सिर्फ जुर्माने के प्रावधान थे और इसलिए 1 महीने की सजा को ऐड किया गया है। यहाँ 1 से 2 महीने की सजा इसमें हो सकती है अगर आप वाहन पीकर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाते हैं और एक्सीडेंट करते हैं तो आपको सजा निश्चित है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर आप शराब पीकर कोई भी वाहन चलाते हुआ पकड़ा जाता है तो 15 जुर्माना और वाहन को सीज किया जाएगा। कोर्ट से ही वाहन जो है वो जमानत पर छूटेगा। तो ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। और अगर हम स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, कोचिंग संस्थानों की बात करें तो वहां से पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने की अनुमति थी, अब उसको डबल किया गया है, 100 मीटर किया गया है। हालांकि 2000 अगर हम 15 के पहले की बात करें तो ये दायरा 300 मीटर था, जिसे बाद में कम किया था सरकार ने, फिर बढ़ाया है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और बढ़ाया जाना था, इसको कम से कम 300 मीटर दोबारा से किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार का कहना है कि वो जन जागरूकता के लिए अभियान चलाएगी, लोग शराब ना पिए, इसके इस बात का ध्यान रखा जाएगा और उनको जागरूक किया जाएगा, परिवारों को जागरूक किया जाएगा। और इसके लिए इस साल की जो वित्त बजट है 2023 का, उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये तमाम जो नई चीजें हैं वो जनता के हित में है। उमा भारती की जो मांगे थी उनमें ही जुड़ी हुई चीजें हैं और ये सरकार ने तमाम चीजें मानी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, और ये भी बात सामने आई है कि प्रदेश में शराब की दुकानों के साथ संचालित 2580 हाथों में से 31 जो शॉप है वो भी बंद किए जाएंगे। वो शॉप भी चिन्हित किए गए हैं। इसके बारे में जानकारी ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए अहाते और शॉप बार में अंतर था। अहाते जो होते थे वहां बैठकर पीने की व्यवस्था दी गई थी। शॉप बार जो होते थे वो एक डांस बार भी कह सकते हैं, क्लब बार भी कह सकते हैं, जिन्हें इस तरीके के बार 51 वो भी संचालित थे। तमाम चीजों को बंद किया गया है। यानी कि शराब सिर्फ आप घर पर अपने निजी व्यक्तिगत जगहों पर ही पी सकते हैं और उसके लिए भी अगर आप घर पर पार्टी करते हैं तो बाकायदा आपको
ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है, उसकी अनुमति आपको पहले से लेनी पड़ेगी। अगर 5 से ज्यादा व्यक्ति कहीं पार्टी कर रहे हैं या व्यक्तिगत स्थान पर भी शराब पीना चाहते हैं या बर्थडे या दूसरी पार्टीज मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर पकड़े गए, घर पर भी सामूहिक पार्टी करते हुए पकड़े गए, तो भी जुर्माने के प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बड़े बदलाव के तौर पर इंगित करती हैं, और मुझे लगता है इसमें नशा मुक्ति अभियान में बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है ब्रिजेश, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आऊंगी मैं आपके पास।